स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को वेदांत और योग का संदेश दिया। उनका जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की शिक्षा देती है। वे एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माता पिता के संस्कारों का प्रभाव नरेंद्र पर पड़ा, जिससे उनका झुकाव बचपन से ही ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर था। नरेंद्रनाथ बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और कुशाग्र बुद्धि के थे। वे हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते थे और जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था तब तक प्रश्न पूछते रहते थे। उनके भीतर एक प्रबल आध्यात्मिक जिज्ञासा थी जो आगे चलकर उन्हें महान योगी और विचारक बना गई। नरेंद्रनाथ ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे दर्शनशास्त्र, इतिहास, साहित्य, धर्म और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत के साथ साथ बाइबिल, कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। इस समय तक वे भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन की खोज में थे। उन्होंने ब्रह्म समाज का भी अध्ययन किया जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। लेकिन उनकी जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज उन्हें ब्रह्म समाज से संतुष्ट नहीं कर पाई। रामकृष्ण परमहंस से भेंट और आध्यात्मिक परिवर्तन। नरेंद्रनाथ की आध्यात्मिक खोज उन्हें दक्षिणेश्वर स्थित रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। एक दिन उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ को बहुत प्रभावित किया और वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए। उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को अपनाया और संसार की नश्वरता को समझने लगे। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। इसके बाद नरेंद्रनाथ ने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। संन्यास और भारत भ्रमण। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया और देखा कि देश भयंकर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता से ग्रस्त है। उन्होंने अनुभव किया कि देश को यदि पुनः महान बनाना है तो उसके लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता है। इस यात्रा के दौरान वे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर भारत के कई स्थानों पर गए। वे गरीबों के बीच रहे, उनकी पीड़ा को समझा और समाज सेवा के महत्व को महसूस किया। सन 1893 में वे शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए रवाना हुए। शिकागो धर्म महासभा और वैश्विक ख्याति। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म महासभा में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर की, जिससे पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। उन्होंने वेदांत और भारतीय संस्कृति की महानता को प्रस्तुत किया और यह सिद्ध किया कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं। उनका यह भाषण आज भी प्रेरणादायक माना जाता है। इस महासभा के बाद वे अमेरिका और यूरोप के कई स्थानों पर गए और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और योग एवं ध्यान की शिक्षा दी। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान था। रामकृष्ण मिशन ने गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा की। विवेकानंद ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर बल दिया। अंतिम दिन और महान विरासत। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में महासमाधि ले ली। केवल 39 वर्ष की आयु में वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो कार्य किए वे अमर हो गए। उनका जीवन सिखाता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने हमें आत्मविश्वास, परिश्रम, सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी।
स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता, मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। शिक्षा का महत्व, शिक्षा ही समाज में जागरूकता और प्रगति ला सकती है। धर्म और अध्यात्म, सभी धर्म समान हैं और सभी सत्य की खोज करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा, युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। सेवा और त्याग, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की प्रेरणा देता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया और समाज को नया दृष्टिकोण दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आत्मविश्वास, कर्मठता और सेवा का संदेश देती हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि यदि हमारे भीतर आत्मबल और सच्ची लगन हो तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को नमन।